RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून की एलिजिबिलिटी क्या है? कौन से बच्चे हैं जो इसका फॉर्म भर पाएंगे? RIMC क्या है? एक स्कूल है। कहां पर है? देहरादून में। और इसकी कोई फर्दर ब्रांच नहीं है। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। यहाँ वहां पे बच्चे 8th क्लास में एडमिशन मिलता है उनको, और 12th तक बच्चे वहां पढ़ाई करते हैं। 12th के बाद उनका इतना तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है कि लगभग 80 से 90% बच्चे डायरेक्ट एनडीए क्वालिफाई हो जाते हैं। इसका रीजन बहुत बड़ा है कि वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां का जो कैरिकुलम है, जस्ट लाइक उसी ढंग से बच्चों को तैयार करते हैं जिस तरह के बच्चे एनडीए वालों को चाहिए होते हैं। अच्छा, एनडीए में यदि आप जाते हैं आरआईएमसी से, और जब आप वहां पे पहुंचते हैं इंटरव्यू के लिए, एसएसबी के लिए, तो डेफिनेटली आपको अलग से फुटेज मिलना लाजमी है, क्योंकि जो क्वालिटीज एनडीए के जो ऑफिसर्स है उनको चाहिए होती है कि हाँ, हमें ऐसे लड़के चाहिए, वो क्वालिटीज पहले से ही 5 साल तक उसके अंदर ठूस ठूस के भरती है आरआईएमसी। तो डेफिनेटली वहां का एडवांटेज मिलना लाजमी है। अब इतने बड़े और अच्छे स्कूल में जाने के लिए आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ये एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार होता है, जून के लिए और दिसंबर के लिए। अच्छा, यहाँ पे सीटों की बात करें तो लड़कों की सीटें जो हैं 36 हैं, और 5 लड़कियां हर 6 महीने के बाद सिलेक्ट होती है। यानी 5 लड़कियां और 36 लड़के, टोटल 41 बच्चे हर 6 महीने में वहां पे पहुंचते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। अब इसके लिए जो है, हमें ये देखना ज़रूरी है कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, हमें इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, कौन से बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भर पाएँगे। आइए बात करते हैं कंप्लीट इसके बारे में। देखिए, यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी की बात करें तो 2 बेसिक बातें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है ऐज, और दूसरी चाहिए होती है भैया एजुकेशन। दूसरी क्या चाहिए? एजुकेशन। ऐज सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ये लोग कि 11.5 साल से लेकर के 13 साल तक, इस एज ग्रुप में बच्चा होना चाहिए। एजुकेशन में बोलते हैं वो लोग कि 7th पास या 7th रनिंग है ना, तो भी बच्चा चलेगा। ये बेसिक जो लिखी रहती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन या डेट ऑफ बर्थ रहती है, ये मतलब एलिजिबिलिटी एज रहता है। मैं इसको बहुत डिटेल में, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है। एक्चुअली ये जो एज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो 6 महीने एडवांस कर रहे होते हैं। बच्चे, बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स फॉर्म को मंगवा लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं, बाद में उनका एडमिट कार्ड नहीं आता। रीजन बिहाइंड, थोड़ी-सी चीज़ें क्लियर नहीं होती तभी। मैं एकदम क्लियर करता हूँ आपको कि बच्चों को पहले जैसे ये देखते हैं, उन्हें लगता है कि 7th में यदि बच्चा नहीं है तो ये फॉर्म नहीं भर सकता। मैं बोलूँगा 7th में नहीं है, 6 में तो भी फॉर्म भर सकता है। अच्छा, 8th रनिंग है तो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? अच्छा, ऐज क्राइटेरिया में कई बार बच्चों को और पेरेंट्स को हम फ़ोन पे भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा-सा कहीं न कहीं समझने में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो वेरियस वीडियोस देख लेते हैं जहां पे प्रॉपर जानकारी नहीं रहती। मैं आपको एकदम ऑथेंटिफाइड और 100% सही जानकारी देने वाला हूं कि ये एज क्राइटेरिया वो लोग 6 मंथ एडवांस काउंट करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए, इसका मीनिंग ये हुआ कि अभी जून 2026 का एग्जाम होने वाला है, तो सर वो एज तो अभी कैलकुलेट करेंगे ना, जब फॉर्म भर रहे हैं अभी अपन लोग जून से पहले मार्च में, वो लोग फॉर्म भर देंगे मार्च अप्रैल में, तो उसी दिन हमारे बच्चे की एज क्या 11.5 साल से 13 साल के बीच में होनी चाहिए? नहीं, 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 नहीं। ये एज कैलकुलेट करेंगे 2 जनवरी 2027, क्योंकि जून में ये पेपर लेंगे। उसके बाद लगभग 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, और स्कूल में एंट्री कब मिलेगी? 2 जनवरी 2027 को मिलेगी। उस दिन उनका एज क्राइटेरिया आप मैच करने चाहिए। यानी उस दिन आपका बच्चा 11.5 साल से 13 साल के बीच में होना चाहिए। इसीलिए जब इसका नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, तो डेट ऑफ बर्थ जो डीओबी का रेंज है आप देखेंगे, वो डीओबी का रेंज जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2 जनवरी 2014 से लेकर के 1 जुलाई 2015, ये रेंज के बच्चे ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। आपको लग रहा होगा मेरा बच्चा अभी 13 साल क्रॉस नहीं किया, क्यों नहीं फॉर्म भर सकता? इसका रीजन ये है, आपके बच्चे की जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप 2 जनवरी 2027 को जाके चेक करो कि आपका बच्चा क्या इस रेंज में है, या इस रेंज से एक भी दिन बाहर है तो आउट हो जाएगा। यानी जून के लिए फॉर्म भरना है तो ये वाला डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब ये जून के लिए। अच्छा, दिसंबर के लिए क्या सर? दिसंबर 2026 में बात कर लेते हैं।
तो 6 महीने जस्ट एडवांस। यहां से आप आएंगे तो यहां पाएंगे आप 2 जुलाई 2014 से लेकर के, अब ये जुलाई था, अब ये 2 जनवरी चला, 1 जनवरी चला जाएगा, 1 जनवरी 2016, ये दिसंबर की रेंज है। तो बहुत सही से इसको आप स्टडी करें, बहुत सही से अपनी एज को कैलकुलेट करें, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों को एकदम सही गाइड करते हैं। जैसे आप आरआईएमसी की प्रिपरेशन या आरआईएमसी की जानकारी के लिए हमें कॉल करते हैं, एक भी ऐसा पेरेंट्स नहीं जिससे पहले हमने सबसे पहले उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा, ताकि कहीं वो मिसगाइड होकर के फॉर्म ना मंगवा लें, मिसगाइड होकर के कोई भी हमारा कोचिंग या किसी भी कोचिंग में बेवजह का फीस ना पे कर दें, क्योंकि बच्चा यदि एलिजिबल नहीं है तो इस बात का बाद में दुख होता है, बजाय इसके कि पहले से क्रिस्टल क्लियर चीजें होनी बहुत जरूरी है। अब बात आती है सर, ये बात होगी अपने एज की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, जनरली वो बोलते हैं सर 7th पास या 7th रनिंग भी चलेगा, 7th रनिंग बच्चा भी चलेगा। ये चीज एग्जैक्टली ठीक है। यदि आप जून में फॉर्म भर रहे हैं, तो जून में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यही देखना है कि आपका बच्चे की यदि एज ओके है, तो चेक करिए कि बच्चा 7th पास है या नहीं है, या 7th रनिंग है या नहीं है। अच्छा, बच्चा सर यदि 6th में है तो क्या सर फॉर्म भर पाएंगे हम लोग? बच्चा यदि 6th में तो क्या फॉर्म भर पाएंगे हम लोग? देखो, बच्चा अभी 6th में है, अब बात चल रही है जनवरी 2026 में, मान लीजिए। और अब मान लीजिए फॉर्म आज तो आया नहीं जून का, तो फॉर्म तो बाद में आएगा। अब जनवरी 2026 में मान लीजिए फरवरी में बच्चे का एग्जाम हो गया और मार्च में उसका रिजल्ट आ गया कि बच्चा मार्च में चला गया 7th क्लास में। कहाँ चला गया? 7th क्लास में। या मार्च में नहीं तो सपोज दैट अप्रैल में चला गया। तो क्या आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को टच नहीं कर लिया? जी हाँ, आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को टच कर लिया, उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया। क्योंकि जिस भी दिन देखिए, इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको बेसिकली पूरे साल भर इनकी साइट से मंगवा सकते हो। आप फॉर्म कैसे मंगवाना है उसका वीडियो जारी कर चुके हैं, जाकर के प्रॉपर ढंग से उसको देखिएगा, और नहीं है तो अभी वीडियो आजकल में आ जाएगा। उसको फॉर्म को मंगवाना है आपको, पूरे साल भर किस दिन मंगवा सकते हो। उसके बाद घर बैठ के बच्चे से भरवाना है। कैसे भरवाना है उसका बहुत ही सही ढंग का वीडियो हमने बना के डाल रखा है, एकदम ईज़ी लैंग्वेज में। एक नया वीडियो बना के डाल दूँगा मैं। उसके बाद फॉर्म को अपनी स्टेट अथॉरिटी में सबमिट करना है। हर स्टेट का अपना एक स्टेट अथॉरिटी होता है, वहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने की तारीख ये लोग देते हैं, तो उस डेट को देखना होता है। तो ये तारीख इस बार लगभग मार्च-अप्रैल में आएगा। मार्च और अप्रैल लगभग 2 महीने हमारे पास रहते हैं। लगभग है, ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है 1 मार्च से 15 अप्रैल के टाइम दे आपको, तो वो डिपेंड करेगा आरएमसी पे। बट इंडिया में लगभग सारे स्कूलों में मार्च तक रिजल्ट आ जाते हैं और 1 अप्रैल से सेशन नया स्टार्ट हो जाता है। तो 6th रनिंग बच्चा कहाँ चला गया? 7th में चला गया। तो डेफिनिटली वो एलिजिबल है, बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो। 6th रनिंग बच्चा है, तैयारी करना स्टार्ट करिए, वो फॉर्म भर सकता है। दूसरा कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि सर हमें दिसंबर के लिए फॉर्म भरना है और हमारा बच्चा अभी आज की डेट में 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। कब? जनवरी 2026 में 5वीं क्लास का है और हम प्लान कर रहे हैं। देखिए, 5वीं क्लास का बच्चा जून के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल है ही नहीं, ये बात ध्यान रखें। अब 5वीं रनिंग है, क्या सर दिसंबर में दे पाएगा? तो मैं आपको आंसर बोलूंगा, यस वो दे पाएगा। सर क्यों बोल रहे हो ऐसा? तो 5वीं नहीं गए, वो 7वीं मांग रहे हैं। देखो, दिसंबर 2026 का पेपर है, वो कब होगा? वो पेपर इसमें हो जाएगा और वो एलिजिबिलिटी कब कैलकुलेट करेंगे? वो जुलाई 2027 में करेंगे। आपका बच्चा जनवरी में 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2026 में कहाँ पहुँच जाएगा? वो 6th में पहुँच जाएगा और वो अप्रैल 2027 में कहाँ पहुँच जाएगा? भाई वो 7th रनिंग पहुँच जाएगा और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम फुलफिल करेगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चीज़ों को ढंग से समझना है, एकदम प्रॉपर ढंग से। तो ये एलिजिबिलिटी के लिए बस 2 ही क्राइटेरिया है। बाकी आपका बच्चा हिंदी मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर बाइलिंगुअल आता है, मैथ्स का भी और अपने जीके का भी। इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही आता है। इसके अलावा आप अपने आंसर को फ्रेम करके, अच्छा हिंदी मीडियम से कोई बच्चा है तो पूरा मैथ्स का, क्योंकि उसमें डिटेल्ड आंसर लिखना पड़ता है, जैसे स्कूल की कॉपी में लिखते हैं, जैसे 10वीं बोर्ड के पेपर में लिखते हैं। आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हो, अपने माध्यम को आप चूज कर सकते हो, जरूर ध्यान रखना है। कोई स्टेट का इसमें क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन काम नहीं करता। पूरे स्टेट से जो टॉपर होगा उसको पिक कर लिया जाएगा। पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ना होता है। कहीं भी आपको अच्छा कोचिंग मिल रहा है आरआईएमसी का,
ज़रूर से ले लीजिए। अच्छा, इस पेपर को देना हर बच्चे को चाहिए। ये सिर्फ़ इसलिए मोटिवेशन नहीं है कि हम लोगों को पढ़ाना है, हमारे पास बच्चे बढ़ेंगे, बच्चे पेपर देंगे तो ही आएँगे, ये सोच नहीं है। देखिए, हर कोचिंग हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे के नंबर बढ़े, लेकिन एक सही जानकारी, यदि आप आरआईएमसी का पेपर आपका बच्चा देता है, आप कोचिंग कहीं और से कर लो, लेकिन उसका सोचने का तरीका चेंज होता है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत बढ़िया ढंग से देखने लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। यदि कहीं से तैयारी करेगा, टीचर से जुड़ेगा, तो डेफिनेटली वो सोचना स्टार्ट करेगा, अपनी स्कूल की किताबों से बाहर निकल के दुनिया देखेगा, जिसकी रेंज बहुत बड़ी है। और बच्चा यदि छोटी एज में बड़ी रेंज में सोचने लग जाता है, काम करने लग जाता है, तो डेफिनेटली वो बहुत बढ़िया कर सकता है। जिस भी स्लॉट में आज चल रहा है, उससे ऊपर का सोच पाता है। इसी सोच के साथ बोल रहा हूँ कि इसका एग्जाम हर बच्चे को देना चाहिए, यदि उसकी एलिजिबिलिटी है। 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, मैक्सिमम एक बच्चा 3 बार अपनी जो है एग्ज़ाम को दे सकता है। आपको थोड़ा अब भी कन्फ्यूज़न है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को हमारे डैशबोर्ड नंबर पे भेज दो। हम आपको एग्ज़ैक्टली बता देंगे। आपको बच्चे का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और क्लास लिख दो। फिर एकदम पूरा डेटा दे देंगे, भई आपका बच्चा आराम से दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, कितनी बार दे पाएगा, कौन-कौन से अटेम्प्ट्स हैं। और साथ में यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तैयारी के लिए, तो डेफ़िनिटली आपके लिए हमारे पास बैच अवेलेबल है ईगल 2.0। ये ईगल 2.0 जो हैं, वो 19th जनवरी से, यानी 19 जनवरी से या 20 जनवरी से एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि 18 जनवरी को बच्चों का पेपर है। हम लोग 19 का प्लान कर रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट कि सर 1 दिन तो कम से कम हमें हमारा जीवन जीने दो, तो डेफिनिटली हम 20 से स्टार्ट करेंगे इसको। तो 20 जनवरी से इतने सारे फीचर्स के साथ ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया का हर बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है, हर बच्चा इस बैच को जॉइन कर सकता है। ये ऑनलाइन बैच है प्रॉपर्ली, और ऑफलाइन के लिए आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट उसके लिए लिमिटेड सीट्स आर देयर, उसके लिए पहले आपको कॉल करके रजिस्ट्रेशन बुक करना रहता है। इसके साथ ये वाली बुक यदि आपके पास नहीं है, ब्रह्मास्त्र, तो ये बुक को आप डेफ़िनेटली ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे ये बुक जो है, जैसा इसका नाम है ब्रह्मास्त्र, वैसे ही ये काम करेगी। क्यों भाई, ऐसा क्या है? इसमें है आरआईएमसी के पिछले 10 सालों के पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन। यानी आरआईएमसी में डिटेल्ड सॉल्यूशन माँगती है आरआईएमसी, तो ये वाली बुक के अंदर प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन है 10 सालों के पेपर्स के। और इसमें हम लोग अब अपकमिंग जो भी ऑर्डर्स हमारे पास पहुँचेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो दिसंबर 2025 का पेपर भी इसमें सॉल्व होकर के मिल जाएगा। तो ये था इस वाले लेक्चर सीरीज में आपके लिए पूरा, और आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ समझ में आ गया होगा आरआईएमसी एलिजिबिलिटी को लेकर के, कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो डैशबोर्ड नंबर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। मिलते हैं हमारे पावरफुल सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।